हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, मैं आपके डिमांड पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं कि हम लोग अपने बोर्ड एग्जाम में संदर्भ व्याख्या कैसे करें या जो गद्यांश आधारित प्रश्न होता है उसका आंसर कैसे लिखें। देखो ये प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत पूछता है कि निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और 6 मार्क का होता है। यहाँ पे आपको एक ये गद्यांश दिया रहता है और नीचे इससे रिलेटेड 3 ठे क्वेश्चन रहता है, इनका आंसर लिखना होता है, ठीक है। या फिर ये इसमें आपको ऑप्शन भी होता है क, और इधर आपका देखिए इधर ख है, आपकी तो क कीजिए कि तो ख कीजिए, या आपके पास ऑप्शन होता है, दोनों में से किसी एक को करना होता है। देखिए ये यूपी बोर्ड का 2022 का हिंदी का क्लास 10 का 801 कोड का पेपर है, ठीक है। उसके माध्यम से मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए, और मैंने ये पूरी की पूरी सारी चीजें एकदम डिटेल में लिख रखी है। ये बोर्ड की पूरी कॉपी है। देखिए मैं आपका ये पूरा जो पेपर है ना, इसको भी सॉल्व कर रहा हूँ। जल्द इसका मतलब पूरे के पूरे सॉल्यूशन का मैं आपको वीडियो ले आऊँगा। आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा ये बोर्ड की आपकी कॉपी है, ठीक है। मैं इस पर पूरी की पूरी सारी चीज़ें एक एक कर सॉल्व कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये पूरी की पूरी आपकी फर्स्ट पेज बोर्ड की कॉपी की ऐसा ही होता है। और यहाँ ये जो चीज़ें हैं इसको कैसे भरते हैं इसको मैंने पहले ही बता दिया है। तो आप ये जानना चाहते हैं कि ये चीज़ें सब कैसे भरते हैं, तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख लीजिएगा। बाकी चलते हैं हम लोग का जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का, कि हम लोग संदर्भ व्याख्या कैसे करें, उस पर हम लोग बात करते हैं, या गद्यांश आधारित प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें। तो देखिए इसके लिए आपको यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रश्न दिखा देता हूँ कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार का प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक आपका गद्यांश दे देगा, इस गद्यांश को आपको पढ़ना रहेगा और पढ़कर ये पहचानना रहेगा कि आपका ये किस लेसन से है, ठीक है, किस चैप्टर से है हिंदी के। उसी प्रकार एक और इधर अथवा में भी दिया रहेगा, इधर भी मान लीजिए ये आपके पकड़ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है कि किस चैप्टर से है, ठीक है। तो आप इधर उसको चेक कर लीजिएगा, ये वाला अगर ये आ जाता है तो इसको कर लीजिएगा, अगर दोनों आ रहा है तो दोनों में कोई एक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ मैं जो ये फर्स्ट वाला है इसको सारा का सारा चीज़ें यहाँ लिख कर मैं बताता हूँ कि कैसे मतलब लिखा जाता है। देखिए इसको आप पढ़ोगे ना कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। देखिए इतना ही आप ये चीज़ें पढ़ोगे ना तो आपको आशा हो जाएगा। मतलब अगर आप पहला अपना चैप्टर पढ़े होंगे मित्रता, ठीक है, तो उसमें आपको ये मतलब आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये पहले चैप्टर का लग रहा है। अगर यहाँ तक नहीं आपको लगेगा तो आगे आप पढ़ेंगे, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो, ठीक है। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ मित्र शब्द आ गया, तो आप जानते हो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ना मित्रता, उसी में ये सारी चीज़ें यूज हुई हैं, ठीक है। तो आप ये जान गए कि ये मित्रता से है, ठीक है। तो आप जान गए कि मित्रता से है, तो इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो फर्स्ट ही प्रश्न पूछ रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। सेकंड पूछ रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए नीचे रेखांकित अंश यहाँ तक किया गया, केवल इसकी व्याख्या करना है। और यहाँ थर्ड एक प्रश्न पूछा है कि हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए। यहाँ पे देन लिखा है, देना चाहिए। चूंकि ये पेपर मैंने टाइप किया हुआ है, या मेरे पास आपका काफ़ी पुराना पेपर था तो उस पूरा का पूरा मैंने पेपर टाइप कर लिया, तो यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप इसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। तो देखिए हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए, तो ये आप पूरा शुरू से अंत तक पढ़ेंगे तो आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। बाकी चलिए हम उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए ये है, तो इस फर्स्ट प्रश्न को करते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे ऐसे दाग लेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 3, और 3 का आप क कर रहे हैं तो क लिख दीजिएगा, ख कर रहे हैं तो ख ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप सीधे सीधे यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न का उत्तर देखिए, फर्स्ट ऐसे लिखकर रोमन अंक में और ऐसे उ लिखकर और आगे जीरो टाइप का लगा दीजिए, यानी फर्स्ट का उत्तर, ठीक है। और फर्स्ट में हमें क्या पूछा था, संदर्भ बोल रहा था ना यहाँ पे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखा जाता है, आपने ऊपर पढ़ लिया कि ये आपका श्लोक मतलब मित्रता नामक चैप्टर से है, ठीक है। तो जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। तो देखिए आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता, देखिए यहाँ मित्रता का थोड़ा ऐसे मतलब आप इन्वर्टेड कामों में कर देंगे, ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आपको बताएंगे ना कि ये मित्रता है तो इसको थोड़ा आप काले पेन से लिख देना, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल है तो इसको काले पेन से लिख देना, हाईलाइट कर देना। लेकिन मैं ऐसा आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। आप केवल अगर यहाँ ये लिख रहे हो तो आप इसको यहाँ संदर्भ काले पेन से दागना, और ये आप
केवल नीले पेन से ही लिखना, ठीक है। देखिए आप वहाँ पे कलाकारी करने नहीं गए हैं, कला का पेपर नहीं है कि आप मतलब काले पेन का यूज करें फिर लाल लाल तो यूज ही नहीं करना होता है, ठीक है। नीले पेन का यूज करें बीच बीच में, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर उत्तर लिख रहे हो तो पूरा का पूरा आपको ये बाल पॉइंट नीले पेन से ही लिखना होता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला इसमें हम लोग का ये तो हम लोग का हो गया संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। देखिए किसी भी चैप्टर का आप लोग अब कर लोगे संदर्भ, आप केवल यहाँ चैप्टर का नाम बदल रहेगा और यहाँ पे लेखक का नाम बदल रहेगा। किसी मतलब अन्य चैप्टर का यहाँ पे अगर मान लीजिए गद्यांश दे दे तो ठीक है, किसी अन्य चैप्टर का हो तो ऐसे ही आपको लिखना होता है संदर्भ। व्याख्या कैसे लिखना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे व्याख्या दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं व्याख्या आपको दिखा देता हूँ। ये व्याख्या, तो यहाँ व्याख्या हमें किस चीज़ की करनी है, यहाँ पे देखिए केवल ये जो रेखांकित अंश है ना, यहाँ पे इन्हीं की व्याख्या करनी है। ये ऐसा ना कि ये पूरा का, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है। तो देखिए क्या है मतलब यहाँ पे कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। और यह कौन दिलाता है, एक मित्र दिलाता है। आप मित्रता चैप्टर पढ़े होंगे ना, तो उसमें आपको ये मिला होगा। इसमें आपका मतलब आपके जो टीचर पढ़ाए होंगे वो बता रहे होंगे उसमें कि मतलब उच्च और महान कार्यों मतलब हमें हमें ऐसे मित्र मतलब रखना चाहिए ये जो मतलब हमें हमेशा हमारी मतलब मतलब हमको इंस्पायर करे, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। हमें किसी भी कार्य के लिए हमें लग रहा है कि हमसे ये कार्य नहीं होगा, तो हमारे मित्र ऐसे होने चाहिए कि वो हमें इंस्पायर करके नहीं तू कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो इसको व्याख्या डालकर ऐसे लिख दोगे थोड़ा कि निम्न पंक्तियों के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं। किन पंक्तियों के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से भैया, इन पंक्तियों के माध्यम से, ठीक है। तो निम्न पंक्तियों के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि, ठीक है। आगे क्या लिखोगे कि एक मित्र ऐसा होना चाहिए जो किसी कार्य के प्रति हमारी साहस इतनी बढ़ा दे कि हम अपने सामर्थ्य नहीं वही शक्ति से ज़्यादा कार्य कर जाए। एक मित्र ऐसा ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पे शायद आपको नहीं दिखाई दिया, एक बार मैं और पढ़ देता हूँ। देखिए निम्न पंक्तियों के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि, ठीक है, एक मित्र ऐसा होना चाहिए जो किसी कार्य के प्रति हमारी साहस इतनी बढ़ा दे कि हम अपने सामर्थ्य यानी शक्ति से ज़्यादा कार्य कर जाएं। यही यहाँ पे जो ये लिखा है ना, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा शुरू में ऐसे बना दिया था कि निम्न पंक्तियों के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं। तो ऐसा आप हर मतलब व्याख्या में ये शुरू में ऐसा आप मतलब यूज कर सकते हो। उसके बाद ये जो मतलब कह रहा है इसके मतलब आधार पे आप अपने से बनाकर ये लिख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको व्याख्या करना होता है। अब देखिए यहाँ थर्ड प्रश्न इस पे पूछा है कि हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए, मान लीजिए, ठीक है। ये थर्ड है। तो आप पढ़ोगे, ये जो आप गद्यांश पढ़ोगे ना, ये वाला जो दिया है, तो आपको इसका मतलब मालूम चल जाएगा आंसर। चूंकि मैंने पहले से पढ़ रखा है और यहाँ पे लिख रखा है, तो मैं इसी को आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको क्या देना होगा, हमें ऐसे, ये देखिए थर्ड का उत्तर, ठीक है। इधर आप लिखोगे कि थर्ड का उत्तर, और लिखो क्या कि हमें ऐसे मित्र को महत्व देना चाहिए जो सत्यनिष्ठ हो, मतलब जो सत्यनिष्ठ हो, ऑब्वियसली मतलब जो ट्रूथनेस मतलब जिसके पास हो, ठीक है। तो जो सत्यनिष्ठ हो और जिस पर हम आंख बंद कर भरोसा कर सके। आंख बंद कर भरोसा कर सके मतलब हम अपने आप को उसके बदले छोड़ सके, इस तरह से बोल सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा और बढ़ाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि अर्थात जिस पर हम अपने आप को छोड़ सके। क्लियर है, मतलब हमें उस पर पूर्ण विश्वास हो कि ये हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेगा किसी भी हालत में, ठीक है। तो हमें ऐसे मित्र को महत्व देना चाहिए। तो ये जो गद्यांश आधारित जो प्रश्न होते हैं ना, इनका इसी तरह हम लोग उत्तर लिखते हैं। चूंकि मैं इसमें आपका पूरा का पूरा ये मतलब पेपर सॉल्व कराऊंगा, चूंकि इसका तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करा चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी मैं ये अभी लिख रहा हूं पूरा का पूरा, ये एकदम शुरू से ये अंत तक पूरा का पूरा आपका पेपर सॉल्व कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन एकदम, कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं, कहीं हमसे गलती हो जाए तो क्या करें, कोई प्रश्न ना आए तो उसका आंसर कैसे मतलब लिखे या उसको कैसे छोड़े, और फिर बाद में हमें याद आ जाए तो फिर कहाँ लिखे, कैसे, बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन होंगे, मैं जानता हूँ। डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। मैं इसको लिख रहा हूँ, पूरा कर लूँगा, तो मैं जल्द इसका वीडियो लाऊंगा एक दो दिन में, ठीक है। बाकी मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। यार वीडियो अच्छी लगी तो यार आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने सारे दोस्तों में, जी हमें दोस्त, अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर बिल्कुल करना।